गोरे होने का ट्रीटमेंट है क्या मैडम? देखो बेटा, गोरे होने के लिए ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन अगर हमारे चेहरे पे कुछ काली झाइयाँ हुई है, काले दाग धब्बे हुए हैं, तो उसको कम करने की ट्रीटमेंट होती है। हमारी स्किन ग्लोइंग हेल्दी स्किन करने की ट्रीटमेंट होती है। और जो धूप से हमारे चेहरे पर चेंजेस आते हैं, टैनिंग होती है, उसको कम करने की ट्रीटमेंट होती है। पर आजकल ऐसा हुआ है कि कभी कभी कुछ बच्चियों को लेके मम्मी आती है और बोलती है कि मेरी बेटी का कलर बचपन से डार्क है, तो इसे कुछ गोरी करने के लिए, और वो बच्चों के सामने इसको गोरी, इसकी बहनें गोरी है, हमारे घर में कोई काला नहीं, इसको गोरी करने के लिए ट्रीटमेंट दो। तो मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता, गलत लगता है कि वो छोटी बच्ची के दिमाग पे असर पड़ता है कि बार बार हम उसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये काली है, गोरी नहीं है, सावली है। तो उससे अच्छा उस बच्ची को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। हमने बचपन से उसके दिमाग में ये नहीं डालना चाहिए। अब रही बात ट्रीटमेंट की, तो टैनिंग कम करने के लिए या फिर हमारा चेहरा ग्लोइंग करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट होती है। कुछ टैबलेट्स होती है, कुछ क्रीम्स होती है और कुछ प्रोसीजर्स होती है। जैसे अभी हम एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, जितने भी फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी वाले, जैसे कि आंवला है, अमरूद है, नींबू है, ये सब चीज़ें विटामिन सी इन सब फलों में होता है, ये हमने लिया तो हमारी स्किन ग्लो होती है। दूसरी बात है धूप से बचाओ। हमें पता है कि हमारा ये भाग डार्क होता है, ये भाग लाइट होता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सन को एक्सपोज होता है। धूप यहाँ पड़ती है, यहाँ नहीं पड़ती। तो हमने धूप में निकलते वक्त हमारा प्रोटेक्शन रहना चाहिए, गॉगल्स पहनना चाहिए, स्टोल पहनना चाहिए, और अपने काम धूप से पहले या धूप से बात करना चाहिए। जो ज़रूरी है वो तो धूप में करने पड़ेंगे। तो धूप से प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन लगाना, डेली केयर में ये चीज़ें करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्किन हमारी टैनिंग नहीं होती है और एजिंग भी कम होता है। अगर हम धूप से प्रोटेक्ट करेंगे तो एजिंग चेंजेस कम होते हैं। दूसरी बात है कि कुछ ट्रीटमेंट निकले हैं, कुछ टैबलेट्स होते हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो भी हमारे स्ट्रेस के कारण जो भी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं हमारे ब्लड में, उसको कम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये सब टैबलेट्स या कुछ इंजेक्शंस निकले हैं आजकल, जिसकी जैसे अभी कुछ ब्राइड्स होते हैं जिनकी शादी है 2-4 महीनों में, वो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि शादी के दिन अच्छा चेहरा ग्लो हो। तो वो सब हम करते हैं। ग्लूटाथियोन करके एक नया एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो उसके बाय इंजेक्शन देते हैं हम। तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, वो अच्छा प्रोडक्ट है, उससे चेहरा ग्लो होता है। और बाद में आती है कुछ क्रीम्स, नाइट क्रीम्स, डे क्रीम्स। तो वो नाइट में अगर हमने अपने काले धब्बों पे या फिर पूरे चेहरे पे लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने में सेफ़ भी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपनी स्किन के डॉक्टर को दिखाकर ही ये सारे क्रीम्स और टैबलेट्स, ये और जो भी आईवी ड्रिप लगा रहे हैं, ये स्किन के डॉक्टर के पास ही लगाना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट होता है लेज़र। एनडीआ लेज़र जो होता है वो पिगमेंटेशन कम करने का लेज़र होता है। उसके कुछ सेटिंग्स होते हैं, एवरी 15 डेज या एवरी 10 डेज हम वो कर सकते हैं। तो 2-3 महीने में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ऊपर की डेड स्किन निकल जाती है, हमारी त्वचा की जो ऊपर की मृत त्वचा होती है वो निकल जाती है, अंदर से नई स्किन बनती है। तो वो नई स्किन में कम दाग धब्बे होते हैं और इवन टोन हो जाता है। तो ये सब सेफ हैंड्स में, मतलब डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट के द्वारा अगर आप ये कराते हैं तो अच्छे से होता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे गोरी होने की क्रीम दीजिए या मुझे मेरी स्किन को गोरा बनाने का इंजेक्शन दीजिए, तो मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ कि आपकी स्किन हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन ऐसी रहना चाहिए, ना कि काले से गोरी रहना चाहिए। समझा?